ये देखिए, ये ब्लैक है और ये थोड़ा डल है। बेटा तुम देखो ना, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स है। साथ मामा डॉट्स वाला सूट पहनेंगी, साथ ये वाले ग्लासेस। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी लुकिंग में है। मैं नेक पे अप्लाई करके जी दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग यू अगेन। एक्चुअली सब मुझसे पूछ रहे थे थ्रू इंस्टाग्राम, और जो पर्सनली जानने वाले हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम आपके व्लॉग बहुत मिस कर रहे हैं और आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही, आप क्या व्लॉगिंग अब नहीं करेंगी। तो जी मैं सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। सॉरी, अभी बात ही करने लगी थी तो आज़ान साहब आ गए थे तो डिस्टर्बेंस होती है, उसको मैंने रूम से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए आउट किया था कि मैं ताकि वीडियो आराम से बना सकूँ और आप लोगों को सही से इन्फॉर्म कर सकूँ कि मैं क्यों नहीं इतने दिनों से व्लॉगिंग कर पा रही थी। एक्चुअली मैं अपने हाउस कोर्स में इतनी बिजी हुई हुई थी। हमारी जो 24/7 रहने वाली हेल्पर है वो एक्चुअली उनके हस्बैंड बीमार हो गए थे, बल्कि बीमार हैं। उनके लिए बल्कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने गांव गई नहीं है। और तो अक्सर ऐसा होता है कि परेशानियां जो होती हैं ना वो इकट्ठी आती हैं। उधर से उनका हस्बैंड बीमार हो गया, उनको जाना पड़ा, और हमारे घर में मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनकी ना बैक बोन की वजह से उनकी फुल लेग पेन निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो बेड रिडन हुई हुई थी। तो बस उधर में थोड़ी सी मेरे पे जो हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो खाने पीने के हवाले से या किसी भी काम से रिलेटेड, क्योंकि सब कुछ आपको पता है वो हेल्पर ही मैनेज कर रही थी। तो फिर एकदम से इस तरह से उनका जाना, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर लेती थी, तो उनका बेड पे यूँ जाना थोड़ा सा बल्कि काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया था हम सब के लिए। तो बस सबको हैप्पी करने के लिए थोड़ी सी मैं बिज़ी हुई हुई थी। और बट अल्हम्दुलिल्लाह माई मदर इन लॉ इज़ वेरी मच बेटर नाउ। और हमें एक और हेल्पर भी फ़िलहाल मिल गई हैं। बाय द टाइम जब तक हमारी जो वो हाउस हेल्पर हैं वापस नहीं आती है, हमें एक और हेल्पर मिल चुकी हैं। तो आई एम फ्री टू डू व्लॉगिंग नाउ। तो बैक टू बैक इंशाअल्लाह मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी मैं जाने लगी हूँ बच्चों को पिक करने स्कूल से, कि बच्चों का मैंने स्कूल चेंज करा रही हूँ, तो मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो अप्लाई करूँगी, क्योंकि बच्चों का 31 को जो है लास्ट पेपर है। बस इनके एग्ज़ाम्स हो जाएं तो उसके बाद इंशाअल्लाह से न्यू स्कूल न्यू क्लासेस। और आज मेरा प्लान है क्योंकि मैंने इस्लामाबाद भी जाना है तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो समर की कुछ शॉपिंग करनी है, वैसे भी कैजुअली घर में पहनने के लिए भी और इस्लामाबाद जाने के लिए भी। तो बच्चों की तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर ली थी। कुछ हम एक दिन जाके शॉपिंग कर आए थे, लेकिन वो इतना हैफेज़र्ड में था कि उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। एक्चुअली मेरी शॉपिंग का ये प्रॉब्लम होता है कि साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कोई साइज़ की किसी ब्रांड का 12 साइज़ आता है, किसी का 10 आता है, किसी का स्मॉल, किसी का लार्ज, किसी का मीडियम, कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जाके खुद ट्राई करके ही तो शॉपिंग करूँ। तो बस अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ एक तो खुद जाके शॉपिंग करूँ और कुछ रेडी टू वियर उठा लूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टेलर्स के पीछे भागना और एक तो जाना आना टेलर के पास, टाइम वेस्ट होना, ऊपर से बार बार उन्हें कॉल करके रिमाइंड कराना कि प्लीज़ टाइम पे कपड़े दे दें। और ऐसा मोस्ट प्रोबेबली जो है नहीं हो पाता, क्योंकि कभी वेडिंग्स होती हैं, कभी कुछ होती हैं। अब टेलर जब रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर बंदा कहता है कोई बात नहीं यार, मेरा बाद में कर दो, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता रहा। मुझे ज़रा अर्ली चाहिए, तो मैं प्रेफर वैसे भी यही करती हूँ कि जाके बंदा रेडी टू वेयर उठा ले, बजाय इसके कि बंदा एक दफ़ा फैब्रिक ले उसके बाद वो टेलर को दे। और वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, क्योंकि टेलर की आजकल जो है सिलाई इतनी ज़्यादा हो गई है। उससे बेहतर है कि बंदा रेडी टू वेयर उठा ले। तो बस अभी मैं जाऊँगी, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ शॉपिंग के लिए। कुछ मुझे डिफरेंट चाहिए इस दफ़ा फ्रेंड्स। ये खाड़ी और लाइमलाइट वगैरह और इन सब से तो मैं बोर हो चुकी हूँ। सो स्टे ट्यून टू सी वेयर आई गो फॉर शॉपिंग। बच्चों को पिक करते हैं और फिर उसके बाद बाकी भी डे की जो रूटीन रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि प्लान कुछ किया हुआ होता है, लेकिन अचानक कभी कभी प्लान्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने प्लान किया हुआ हो कहीं शॉपिंग पे जाने का या कहीं भी बच्चों को लेकर जाने का, कोई गेस्ट आ गए हैं, कोई और इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर प्लान जो है वो सडन चेंज करने पड़ते हैं। तो एनीवे जो भी प्लान होगा आज का, जो भी एक्टिविटी रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अज़लान का बैग आपके बैग के अंदर। आप इधर आ लें, सामने आओ। नहीं खोलो, इधर इस जगह पे मैंने डाल दिया। नहीं खोला, नहीं खोला मैंने।
आजान, आपको पता है हम आपका स्कूल छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। मिस तो नहीं करोगे स्कूल को? नहीं करोगे? इतनी प्यारी आपको आपकी टीचर ने फाइल बना के दी है, आपको फिर भी गंदा लग रहा है? We will go to another new school. वहाँ पे तो जाना है, हाँ जी। फिर स्कूल को मिस करोगे जब वहाँ जाओगे तो, है ना? हाँ जी Alan, you gonna miss your school? Why? For what reason you gonna miss it? क्योंकि मैंने स्कूल जाना ना रीजंस बताओ, मुझे क्या पता, आपकी कोई भी रीजंस हो सकती हैं। भाई आपकी रीजन हो सकती है, मेरी तो नहीं हो सकती। Because of your friends and because of your nice teacher as well. नहीं, बहुत गंदी। From his teacher, और ये किसी को देने के लिए एग्री नहीं हो रहा। मैं एक ही वाला ट्राई करने लगी हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन। इसके स्लीव्स अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। दिस वन इज ऑल्सो नाइस, लेकिन इसके स्लीव्स नहीं है। अच्छा जी, ये वाला ट्राई करने लगी हूँ, ठीक है, और एक ये वाला ट्राई करने लगी हूँ। बाकी मैं इनके ऑनलाइन देख के आई थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा, कुछ में ना साइजेस अवेलेबल नहीं है और कुछ आर्टिकल नहीं है। ये वाला भी नाइस है मगर इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं है। ये वाला मुझे बड़ा स्टाइलिश लग रहा है ना, इसका प्रिंट भी नाइस है मगर इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि बुकिंग पे मिल जाएगा। ये साइज़ नहीं ठीक होगा। ये 3 आउटफिट्स मैं लेके जाने लगी हूँ ट्राई करने के लिए। लेट्स सी इनमें से कौन सा नाइस लगता है। सही है, थोड़ा महंगा ये इसकी शर्ट में थोड़ी सी लॉन्ग कर लूँगी, इसको ना लुक नाइस है। फिर फुल नहीं आएगी। शर्ट का साइज फिर भी ठीक है, ओके, हाँ स्टाइलिश है थोड़ा सा। हाँ वैसे बस सिर्फ लार्ज अवेलेबल है, तो ये बुक करा लिया हम लोगों ने मीडियम में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बिग लग रहे हैं। नाइस है, लार्ज दिस वन ही खत्म हो गई। इसका ना वो इसका इशू है मैम। किसका? ट्राउज़र का इशू है, ट्राउज़र चेंज करवा देंगे आप। तो जो आउटफिट ट्राई हो गए हैं, हाँ जी आर्यन, क्या ग्लासेस? नो, मैं तो यही लूँगी, मुझे पसंद आ गया। देखो इसका प्रिंट मैच करके तो सूट पहनेंगे। ये देखिए, ये ब्लैक है और ये थोड़ा डल है। बेटा तुम देखो ना, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स है, साथ मामा डॉट्स वाला सूट पहनेंगी, साथ ये वाले ग्लासेस। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लगूंगी मैं। है आर्यन, ये वाली ग्लासेस है ना, कि थोड़े से ना विंग्स निकले हुए हैं, मतलब ये पहन के उड़ा जा सकता है। मुझे अनफॉर्चुनेटली लाइमलाइट में ना कोई आउटफिट पसंद आया, ना ग्लासेस पसंद आई है, ना ज्वेलरी पसंद आई है। यहाँ से मैसेज आएंगे पानी आता नहीं आली, ये बॉयज़ वाली नहीं है, गर्ल्स वाली। शॉपिंग होती है, बढ़िया से शॉपिंग कर ली है, और उसके बाद हमने कहाँ से की है? लाइमलाइट से तो कुछ पसंद नहीं आया, सफ़ायर से शॉपिंग की है। वो मैं आउटफिट दिखाया नहीं, वो मैं घर जाके आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। अभी हम लोग आए हुए हैं पैकेजेस मॉल, यहाँ फूड कोर्ट, और बैठे वेट कर रहे हैं अपने फूड का, और फिर इंशाल्लाह ताला घर जाके जो बाकी मुलाकात होती है आप लोगों से।
जी, तो अभी मैं मास्क अप्लाई करने लगी थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन मुझे डल लग रही थी और आज पूरा दिन हम गर्मी में जो है वो फिरते रहे हैं, तो स्किन को जो है थोड़ी केयर की भी ज़रूरत थी। तो मैं ये अभी मास्क अप्लाई करने लगी थी। उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोड कर लें क्योंकि ये बहुत ही मेरी स्किन पे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत इफेक्टिव है और इसके जो है क्विक रिजल्ट्स आते हैं। आपके फेस पे जो ये जो डलनेस वगैरह है ना, ये ख़त्म हो जाती है। अगर आप बिफोर मेकअप भी अप्लाई करें तो मेकअप बहुत ही स्मूथ लगता है, और अगर आप इसको आफ्टर मेकअप भी अप्लाई करें, आफ्टर योर क्लिनजिंग, तो उसके बाद आपकी स्किन डीप क्लिनज हो जाती है। ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 2 डेज मैं समर में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सूदिंग इफेक्ट लगता है इससे। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मास्क जो है वो नाइट में अप्लाई करूँ ताकि स्किन जो है वो डीप क्लींस हो जाए आपकी, क्योंकि डे में समटाइम ये होता है कि हमें मेकअप वगैरह अप्लाई करना पड़ जाता है आफ्टर अप्लाइंग मास्क, तो फिर वो स्किन को उतना डीप नरिशमेंट और उतना डीप क्लिनजिंग का टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं रात में प्रेफरेबली मास्क लगाती हूँ ताकि होल नाइट जो है आपकी स्किन जो है वो क्लीन रहे विदाउट एनी मेकअप और विदाउट एनी डॉट जो है आप की स्किन जो है वो थोड़ी देर स्टे करे। तो अभी मैं मास्क अप्लाई करने लगी हूँ और मैं आप लोग के साथ उसके इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ। सो हियर आर द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए आपको कोई बहुत तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको किचन में आराम से अवेलेबल होंगी। ये टर्मेरिक है, ये बेसन है, ये लेमन और ये क्यूकम्बर जूस। एक ब्रश चाहिए होगा, 1 चम्मच। समटाइम तो मैं फिंगर ही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ब्रश अवेलेबल है तो मैंने कहा चलें ब्रश यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये मैं अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू माई स्किन चेंज करती रहती हूँ। ऐड एंड ड्रॉप होते हैं इसमें। जैसे समटाइम घर में क्यूकम्बर अवेलेबल नहीं होता तो जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, और जब मेरी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है तो मैं इसमें योगर्ट ऐड कर लेती हूँ, तो वो भी आपको बहुत नाइस इफेक्ट देता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो समर में भी योगर्ट ऐड कर सकते हैं, मगर क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही योगर्ट। अभी मेरी स्किन को ज़रूरत नहीं है योगर्ट की, अभी सिर्फ मुझे डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए लेमन, क्यूकम्बर जूस और टर्मेरिक जो है वो अच्छा काम देंगे। तो बस मैं अब ये यूज़ करने लगी हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ। हम ये क्यूकम्बर जो हमने जूस निकाला हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बस एक इसका अच्छा थिक सा पेस्ट बनाना है ताकि जो है ना ये आपकी स्किन पे स्टे कर जाए। अच्छा, समटाइम मैं बेसन की जगह इसमें मड भी यूज़ करती हूँ, जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना वो मैं यूज़ करती हूँ समटाइम इसमें ना, और बेसन के साथ इस लेमन स्क्वीज़ करने के बाद और ये टर्मेरिक ऐड करने के बाद तो फिर मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ प्रोसीजर। अच्छा जी, लेमन स्क्वीज़ हो चुके हैं, अब मैं टर्मेरिक इसमें ऐड कर लगी हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ना 1 पिंच ऑफ टर्मेरिक ऐड करते हैं, लेकिन मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं थोड़ी ज़्यादा टर्मेरिक इसमें ऐड ना करूँ, क्योंकि अब कौन सा चीज़ें खालिस है, टर्मेरिक कौन सा अब आपको बिल्कुल प्योर मिलती है, तो इससे आप थोड़ी सी ज़्यादा टर्मेरिक जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे मिक्स कर लें कि चंक्स जो है ना वो नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल लिक्विड ही हो और ऐसी कंसिस्टेंसी हो इसकी कि आपके फेस पे ये इजीली अप्लाई हो जाए। बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए कि आपकी स्किन पे पेनिट्रेट ही ना हो, और बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी स्किन पे स्टे ही ना करे। तो जी, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मास्क की। अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से मास्क अप्लाई करना है। इसकी जो है ना बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है आपने, डबल लेयर नहीं करना इसको, वरना ये स्किन पे पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो इसकी ऐसे थिन लेयर रखनी है, जितना थिन लेयर आप रखेंगे उतना ही ये सही से पेनिट्रेट होगा, जल्दी ड्राई होगा और ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी स्किन को इसका। तो इस वजह से बहुत थिक लेयर नहीं लगानी। कई लोग बहुत भर भर के लगाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि मास्क आपका वेस्ट हो। तो ये मास्क जो है मैं 15 मिनट्स के लिए रखूँगी फेस पे। यूजुअली मैं 15 मिनट्स के लिए ये मास्क फेस पे रखती हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स से ड्राई हो जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और ड्राई होने देती हूँ क्योंकि जब आप फेस वॉश करेंगे ना, ये जब हार्ड होगा, आप इसको सख्ती से वॉश नहीं करना क्योंकि मास्क जो है काफ़ी हार्ड हो जाता है। आफ्टर 15 मिनट आपने पानी से पहले इसको टैप करना है, हल्के हाथों से इसको टैप करने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर आपने इसको बहुत ही जेंटली स्क्रब करके तो फिर इसको रिमूव करना है। उससे ये होगा कि आपका फेस जो है ना एक्सफोलिएट भी हो जाएगा और स्किन की स्क्रबिंग हो जाएगी, अच्छी सी स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी। लेकिन बहुत जेंटली करना है, बहुत हार्शली नहीं करना, तो वरना स्किन पर रैश भी पड़ सकता है क्योंकि तो ये हार्ड हो जाता है ड्राई होके। तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि जेंटली इसको स्क्रब करें। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद आप इसको ऐसे भी वॉश कर सकते हैं। लेट्स सी आफ्टर 15 मिनट क्या रिजल्ट आता है। अभी बहुत सूदिंग लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि मैंने जो क्यूकम्बर फ्रिज से लिया था वो बहुत ठंडा था। क्यूकम्बर का जूस भी ठंडा था इसमें और लेमन भी फ्रिज में था, तो लेमन भी ठंडा था। बट ठंडा ठंडा कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट आ रहा है अभी।
तो जी जब तक मेरा मास्क ट्राई होता है मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने पहनकर वहाँ पर आप लोगों को शो कराई दी थी, लेकिन चलें अभी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इसको मैंने स्लीव की वजह से और इसकी पैंट्स की वजह से बेसिकली लिया है, क्योंकि इसकी जो पैंट है वो बहुत ही नाइस स्टिच हुई हुई है। अगर इस तरह आप टेलर से भी ऑल्टर कराएं ना तो मेरे ख्याल से वो 4-5 थाउजेंड आपसे चार्ज कर लेंगे। तो इसकी फिटिंग बहुत ही नाइस थी और बहुत अच्छी स्टिच हुई थी और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसका थिक फैब्रिक है और बहुत अच्छा फैब्रिक है, ख़राब ना होने वाला फैब्रिक। तो इसको इसके बेसिकली ट्राउज़र और स्लीव्स की वजह से मैंने ले लिया। थोड़ा सा है भी सेमी फॉर्मल टाइप, तो मैं इसको ईद पे भी वेयर कर सकती हूँ। मेरा ईद का आउटफिट हो गया। एक ये आउटफिट है, इसके स्लीव पे ये काम हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा काम हुआ है इसके स्लीव पे और इसका प्रिंट भी बहुत नाइस है। ये क्वार्ट सेट है और इस पर उन्होंने थोड़ा सा मेहरून का टच दिया हुआ है, विच इज़ लुक वेरी नाइस। अच्छा, और एक ये है जी, इट्स रियली वेरी प्लेन आउटफिट ब्लैक एंड ब्राउन के साथ, लेकिन वही बात है कि वनिया के आउटफिट्स की ना स्टिचिंग जो है वो बहुत नाइस होती है। वो पहन के इतना अच्छा लग रहा था। इसकी भी पैंट्स की फिटिंग बहुत अच्छी आ रही थी, वेरी लूज़ एंड ईजी। और इसकी जो शर्ट थी वो भी इसी तरह से बड़ी कम्फी सी थी पहनने में और कॉलर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने इस वजह से ले लिया था। इट लुक्स नाइस टू। अच्छा, एक आउटफिट मैंने आप लोगों को और पहन के जो दिखाया था ना, वो मुझे नहीं मिला क्योंकि वो लार्ज में था, तो मैंने बुक करवा लिया है। वो मुझे आफ्टर 7 डेज़ जो है वो रिसीव होगा। ये मुझे सफ़ायर से मिल गया था। इसका समर के अकॉर्डिंग बड़ा फ्रेश कलर है। ये इसकी नेक लाइन है और ये इस तरह से शलवार के साथ है। तो और ये इसका दुपट्टा है। ये भी बड़ा इजी पीसी टू वियर था, तो इस वजह से ये भी बहुत नाइस लग रहा था। मुझे इस तरह के क्लोथ्स अच्छे लगते हैं जो पहन कर आप इजी फील करें। अच्छा जी, ये वाला भी मैंने आपको पहन के दिखाई दिया था। ये सिंपल प्लेन क्वार्ट सेट है, सिर्फ इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था और बजाय इसके कि आप फैब्रिक जाके बाय करें और फिर टेलर को दें और वो भी इसी प्राइस में बन जाता है, तो इस वजह से मैंने ये वाला पिक कर लिया था कि टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और फैब्रिक ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ना ही टेलर के चक्कर काटने पड़ेंगे। अच्छा, मेरा मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको मोर देन 10 मिनट्स हो गए मेरे ख्याल से। अब मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, शेयर करती हूँ। अभी मैं इसको रिमूव करके आती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ इसके रिज़ल्ट शेयर करती हूँ। तो जी फेस में वॉश कर रही हूँ और ये आपके सामने रिज़ल्ट है। अच्छा, कैमरे में तो मुझे नहीं पता किस तरह से इसका आफ्टर रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन अदरवाइज आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, सूदिंग। माई स्किन फील लाइक वेरी क्लीन एंड लाइट। सो आलिया, आज़ान, आपको कैसी लग रही है मामा की स्किन? अच्छी कि बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। हाँ, मुझे भी अच्छी लग रही है क्योंकि आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, clean and neat. This mask really works wonder for your skin. Try out this mask और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के थ्रू कि आप लोगों को ये मास्क ट्राई करके कैसा लगा। तो होपफुली ये व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। रिगार्डिंग स्किन केयर एंड शॉपिंग आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।